चरण स्पर्श यही है स्वामी परमहंस महाराज जी का मुख्य प्रवेश द्वार और आज हम अपनी यात्रा यहीं से प्रारंभ करें। चलिए, जय परमहंस स्वामी महाराज। मैं हूँ आश्रम टीकर माफी में और आज इस परम अलौकिक सुंदर रूप से संजोए हुए ये परम धाम जहाँ पर हजारों लोग उपस्थित होते हैं प्रत्येक मंगलवार को, शनिवार को। वैसे तो माना जाए पूरा साप्ताहिक ही यहाँ पर दर्शन का कार्यक्रम चलता रहता है। जैसे हमने पहले भी आपको फुटेज दिखाया, यहाँ बड़ी बड़ी धाम, यहाँ भोलेनाथ का, स्वयं परमहंस का और जिसके बाद बजरंगबली का, पंचमुखी पंचदेव महाराज का, अन्य प्रकार की जो मूर्तियाँ स्थापित हैं, सबका श्रद्धा है और सब लोग बड़े मनोकामना रूप से यहाँ पर आते हैं और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन ये जो परिसर है ये परमहंस स्वामी महाराज जी का, इसके जो यहाँ के जो पुराने पुजारी हैं जो पहले से यहाँ पर रहते हैं वो खास करके बताएंगे स्वामी परमहंस जी की जो श्रद्धा है, किस प्रकार से जो है लोग उसको देखते हैं और कैसे लोग यहाँ पर आते हैं, कितना उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जानते हैं स्वामी जी से। स्वामी जी, आपका स्वागत है। और क्या नाम है? हमारा नाम हमारा नाम तो है स्वामी रामानंद ब्रह्मानंद के स्वामी शिष्य हैं। जी 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 परमहंस के प्रथम शिष्य ब्रह्मानंद थे जी। मैं उनका दूसरा शिष्य हूँ। जी जी जी। और आगे क्या? तो जो है आप कब से रहते हैं इस धाम पर? यहाँ तो महाराज हम कम से कम 35-40 साल से निजी रह रहे हैं। जी जी और तो मेरा जन्म स्थान यही है जी और निवास स्थान दोनों के बीच में मेरा जीवन चल रहा है। जी जी। माना जाता है यहाँ पर लोग प्रत्येक मंगलवार को, जो हमको लगता है साप्ताहिक जो बाबा जी का दर्शन करने के लिए आते हैं, कम से कम 10,000 की संख्या आती है। इससे कम नहीं आती। जी, तो उसमें कितने लोग क्या श्रद्धा लेके आते हैं, कैसी श्रद्धाएं, किस प्रकार की मनोकामनाएं, आपसे कितने लोग मिलते हैं? हमसे तो सभी लोग, हम यहीं बैठते हैं, सभी लोग मिला करते हैं। जी जी और किसी को पुत्र की इच्छा होती है, किसी धन की इच्छा होती है, अच्छा। किसी तपोबल की इच्छा होती है, जी जी। किसी वैकुंठ की इच्छा, जैसे जैसे आते हैं सबकी श्रद्धा स्वामी परमहंस से अपनी इच्छा स्वेच्छा पूर्ण करते हैं। हम लोग स्वामी से अरदास करते हैं और स्वामी स्वयं ब्रह्म से अरदास करते हैं। अच्छा, स्वामी जी सीधे ब्रह्मा जी से करते हैं। जैसा कि उनकी यहाँ पर बहुत प्रकार के सब माना जाता है कि बहुत पुरातनी ये चीज़ है। तो आप कब से देखते हैं, किस प्रकार से स्वामी जी से आप मिले थे परमहंस महाराज से? जी हाँ, हम स्वामी परमहंस से मेरे से कम मेरी 20-25 साल की आयु थी तब से। सामने से बाबा जी को। स्वामी जी जब यहाँ आए तो विराट जंगल था। अच्छा। ये पहले टीकर माफी नहीं था। अच्छा। टीकर के नाम से यहाँ प्रचलित था नाम गांव का। जी। ये जमीन है मुसलमानों की। अच्छा। मुसलमान जज था। अच्छा। मुकदमा लड़े लोग। अच्छा। जीत गया। अच्छा। लेकिन स्वामी जी दिगंबर थे। अच्छा। ऐसे लेटे हुए थे। अच्छा। वो ओम के अलावा कोई वाणी वो बोलते नहीं थे। अच्छा। अच्छा। जज साहब जिनकी इंक्वायरी में आया तो गंगवाज नदी कुछ दूर पड़ती है 1 किलोमीटर पर, उसकी गाड़ी बिगड़ गई। अच्छा। सारे मिस्त्री फेल हो गए, नहीं बना। किसी एक चरवाहा ने कहा जिस फकीर की इंक्वायरी में आप जा रहे हैं आप यहाँ से पैदल जाइए। तो जूता कार जब जज आया और स्वामी जी पड़े रहे वो, उनका जो ब्रह्म से वातावरण से प्राणायाम नीचे लाए, नज़र खोले, ओम बोले, जज की गाड़ी बन गई। तब जज को मालूम हुआ था तो मुसलमान, लेकिन मालूम हुआ कि फकीर कोई मामूली नहीं है, बहुत अगाध इसका ब्रह्म से मिला हुआ है। उसी ने लेखपाल कानून को बुलवा करके जब उसको नपाया 550 बीघा जमीन जो 86 एकड़ में आती है, उसी ने माफी टीकर वही से माफी लगा दिया। अच्छा, माफ कर दिया अपने अंग्रेजों के राज से। वही माफी टीकर से स्वामी परमहंस का ये भोर में 4 बजे गंगा जल से स्नान कराए जाते हैं। वही इनका स्नान जो है हम लोगों का अमृत है। अच्छा, 550 बीघा लगभग 86 एकड़ ज़मीन की बात कर रहे हैं बाबा जी। और उसके बाद ये सच्चाई भी है, परिसर आप देखे ही होंगे अभी तो। और भी कुछ चीज़ रोचक बताते हैं बाबा जी। एक छोटा सा धाम और है, पता लगा अमय माफी में, ऐसा है क्या? हाँ, एक जहाँ पर स्वामी जी मतलब बाल युग से थे। अच्छा, बाल युग आए थे तपस्या करने। वहाँ साधारण कुटी बनाई गई थी मिट्टी की। अच्छा, उसको उसका कहते हैं कि उनका पर तपस्या स्थली। अच्छा, तपस्या साधना स्थल है। साधना स्थल, तपस्या स्थल। जी जी। उसके बाद जब उनकी इच्छा पूर्ति हुई, इस धरती की पुण्य जागी, हम लोगों को और समीप आया
स्वामी जी अपने आप यहाँ आए अच्छा और यही स्थिति कहीं वो गए नहीं। अच्छा। यही लगभग मतलब कितने साधु महाराज यहाँ पर रहते हैं? अरे साधु महात्मा तो तमाम आए हाँ। और आने की इनकी संख्या नहीं, कितने आते कितने चले जाते हैं। अच्छा 10-5 2-4 तो रहबे करते हैं हर वक्त। चलिए ठीक है। विशेष पूजा इनके नाम से कभी की जाती है? किस बस दिन? स्वामी परमहंस आश्रम टीकर माफी, इसके पास कोई पूजा नहीं की थी। साल भर में 2 भंडारा होता है। अच्छा, अच्छा, बड़ी जगह, हाँ। छोटी जगह बताइए महाराज। साल भर में इनकी जो शरीर अस्वस्थ हुई है, छूटी है, हम्म, फागुन त्रयोदशी हम्म, दूसरे पक्ष हम्म, और 2 रोज होली रहती है, हम्म। तो बहुत बड़ी इनके मतलब सोरही कहते हैं इसे आदमी की, अच्छा अच्छा। सोरही की जाती है। हम्म, और एक यज्ञ पूर्ण आहुति गुरु पूर्णिमा के बाद हम्म, भादों की पूर्णमासी को एक भंडारा भी होता है। 2 भंडारे होते हैं बड़े बड़े। 2 बड़े भंडारे किए जाते हैं। लगभग 20-25 हजार लोग इकट्ठा होते हैं, ऐसा माना अरे जाता है। उसमें कोई बड़े वाले में जो होली में होती है हम्म, उसमें तो गिनती नजर से मशीन चाहे के हम सब नहीं गिन सकते कितना अच्छा, बन अच्छा, जाता अच्छा। है। हाँ। उसमें बच्चों का योग्योपवीत होता है जो यहाँ पर विद्यार्थी पढ़ते हैं। आपका क्या नाम है? बाल योगी सौरभ पंडित। यहाँ पर रहते हैं, जी पढ़ते हैं? जी। किस कक्षा में पढ़ते हैं? उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष। अच्छा। अरे उत्तर मध्यमा मतलब 11। 11वीं के। देखिए एक जो ये बाल साधु हैं, ये क्या बता रहे हैं 11वीं के छात्र हैं। आप क्या बाबा जी के बारे में जानते हैं? हम बहुत कुछ जानते हैं उनकी जो है ये अद्भुतिया कहानी है। यहाँ पर बहुत लोग आते हैं और श्रद्धा भाव से जो आते हैं उनके हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और कुछ? और क्या ये स्वामी जी हैं जो यहाँ पर जो जिसकी मनोकामनाएं होती हैं यहाँ पर बहुत सा भीड़ लगता है। इनके जो जो कृपा होती है, जो लोग मानते हैं उनकी श्रद्धा भाव से सब पूर्ण हो जाता है। आप कब से आए यहाँ पर? यहाँ पर हमको 3 साल हो गया। कोई शुल्क वगैरह लगता है? कुछ नहीं, निःशुल्क है? जी। खाना पीना रहना सब? सब व्यवस्था। चलिए बाबा जी और बताइए कुछ। जैसे यहाँ पर लोग जैसे अगर कहते हैं कि जिसके पास बच्चे ना हों या जो है और तमाम प्रकार की समस्याओं से जो जूझते रहते हैं वो भी आते हैं, क्या ऐसा होता है क्या? ये तो उनकी इच्छा थी। 136 वर्ष की उम्र थी। महाराज जी 86 वर्ष शरीर छोड़ दिया। अच्छा। जो स्वयं स्वामी जी थे तो उन्होंने जिनके बच्चा नहीं थे उनको 36 वर्ष उम्र में 136 में और 86 के बाद 86 4 और 6 वो 10 साल 12 साल अपनी आयु जो है अन्न दान देती है। अब उनकी शक्तियाँ जो है, जिनकी सच्ची भाव है, बस इनका स्मरण करें, इनका चरणोदक जो है लें, नीर जिसको कहते हैं, और इनके चरणों पर का फूल वही महाप्रसाद मांगते हैं। अच्छा। अगर सच्चा भाव है तो सब ये दे सकते हैं और कोई कुछ नहीं। यहाँ कोई न दवा है न कोई इलाज है, कि उनकी आशीर्वाद का फल प्राप्त होता है बस। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे भी पढ़ते हैं, उनका पूरा खर्चा यहाँ यहीं उठाता धाम। यहाँ से स्वामी जी की कृपा से क्षेत्र से यहाँ बहुत बड़ी आमदनी हो जाती है। बच्चों का निदान कल्याण यही से स्वामी जी के नाम पर सब जनता आकाशवृत्ति से प्राप्त होता है और वही से इनका सबका कल्याण होता है। अमेठी से ही लोग आते हैं या बाहर से भी? अरे बाहर से तो जिलों का था नहीं, यहाँ से कहा बहुत लोग आते हैं, बहुत दूर तक जाना जाता है। जैसे भारत वर्ष के पूरे पूरे जिले जुटे हैं, सबको यहाँ दर्शन करते आते हैं। यूपी का कोई बात में नहीं है। अच्छा, पूरे यूपी से पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं। हाँ, अच्छा। मुंबई दिल्ली कहाँ कहाँ से शेष बंगाल में सब चले जाते हैं नाम पे। बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़े बड़े सेठ हैं अमेठी में। कुछ अनुदान होता है यहाँ पर धाम के नाम पर? अरे तो जिनका जो श्रद्धा है, जिनका कल्याण हो गया, रुपया 1 से लेकर के 1 लाख करोड़ तक दान करने वाले एक ही व्यक्ति ब्राह्मण ने दान कर रहे हैं, जो कि करोड़ की गिनती हम नहीं बता सकते कितने करोड़ दान कर चुके हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी जो धाम बन रही है, ये ट्रस्ट से बन रही है या धाम से, या कोई बनवा रहा है? नहीं, जिसकी श्रद्धा पूरी हुई, जिनकी इच्छा हुई, आप हम कोई एक ब्राह्मण बनवा रहे हैं। अच्छा अच्छा। कौन है? कौन है वो? पांडे। अच्छा, अवधेश नारायण पांडे। पूरा कार्यभार जो हो रहा है सारा वही करवा रहे हैं? हाँ, उन्हीं की वृत्ति के प्रबंधक श्री हरचेतन ब्रह्मचारी है। अच्छा। और गद्दी से एक दिनेशानंद महान। अच्छा अच्छा। और उनका शिष्य मैं भी एक स्वामी रामानंद में प्रगट हूँ। ब्रह्मचारी जी का मैं शिष्य पहला हूँ, ब्रह्मचर्य का। जी जी। और सन 56 में रामनाथ सुरे जो राम तारक मंत्र होता है, उसके बाद ब्रह्मचारी से दीक्षा लिए ब्रह्मचारी का। अब इनकी इच्छा की पूर्ति हुई, आदेश हुआ, तो हम दंड नारायण, अब तो हम कुछ नहीं है। अच्छा। ये दंडधारी स्वामी थे। दंडी स्वामी जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी और सन्यासी गुरु अविनाशी। मैं अविनाशी हूँ। अच्छा, आप अविनाशी हैं। चुरकी गई, जनेऊ गया। अच्छा। सर्वस्व हमारा सब गया। अब हमारी नागनी छू सकते हैं, न बहा सकते हैं,
ऐसे ही बैठा कर कैसे शरीर का शांति मिलेगी आप सबको। स्वामी परमहंस जी के बारे में और कुछ कहना चाहेंगे आप? अब भैया हम इतना ज़्यादा इतिहास का बताइए आप उनके चरित्र का, उनके इतिहास का हाँ। तो दिन भर में वीडियो गाओ। यहाँ आश्रम की तुलना नहीं की जा सकती। अच्छा, हाँ। चलिए ये रहे साधु महाराज और इन्होंने पूरा जो परिसर के बारे में बताया, धाम के बारे में बताया। यथासंभव सभी भी देखते हैं तो बाबा धाम में बाबा जी का भी स्वागत है। और आप लोग चैनल नाम है, ये मुख्य धाम है महाराज जी का, परमहंस महाराज का सबसे पुराना और प्राचीन धाम है। यहीं पर लोग जो है फेरा लगाते हैं, अपनी श्रद्धाओं की मांग करते हैं। और हमारे साथ में 2 भक्तगण जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? सूरज शर्मा। सूरज शर्मा जी, यहाँ पर आप कर्मचारी हैं या सेवादार हैं? सेवादार। सेवादार हैं। तो किस प्रकार की सेवा करते हैं आप? ये हम लाइट का काम करते लाइटिंग का पूरा काम देखते हैं। आपका क्या नाम होगा सर? शिवशरण यादव जी हैं। आप कहाँ से हैं? हम श्रीमद परमहंस संस्कृत माध्यमिक विद्यालय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। अच्छा, चतुर्थ श्रेणी का। फिर भी यहाँ पर सेवा का भाव काम करते हैं आप? जी जी। अच्छा, और यहाँ पर बहुत सारे लोग हमेशा आते जाते रहते हैं। आइए हम दिखाते हैं आपको, हमारे साथ आप आइए। और ये मुख्य धाम है, जरा दिखाओ इनको। ये पूरा यहाँ पर लोग लगता है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पे आरती होती है। अच्छा, लाइन ऐसे लगती जी, लाइन लगती है। ये देख लीजिए आप। और जो है हम लेके आ रहे हैं, मुख्य धाम है। और जो है यहीं पर, वहाँ दिखा दो, वहाँ ले जाके दिखा दीजिए। ये एकदम मुख्य धाम है। यहीं पर लोग आकर के अपना माथा टेकते हैं, अपनी मांग रखते हैं, श्रद्धा भाव से आते हैं। जो लोग ज़रूर पूरा होता है। से लाखों श्रद्धालु लोग यहाँ आते जाते रहते हैं, बहुत दूर दराज से। वो क्षेत्रीय नहीं बल्कि राज्य स्तरीय भी होते हैं, राष्ट्रीय स्तर के भी लोग होते हैं, बड़े बड़े स्तर के लोग होते हैं जो यहाँ पर अपने श्रद्धा भाव से आते हैं और उनकी श्रद्धाएँ पूरी होती हैं। आपका क्या नाम होगा भैया? जी भैया, मेरा नाम अनुज रंजन सिंह है। जी 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 जी। तो अभी पूजा करने आ रहे हैं? पूजा का कोई टाइम नहीं, मतलब जो है हम दर्शन करने हफ्ते में स्वामी जी का दर्शन करने आते हैं। वैसे तो मंगलवार का जो है इनका जो है दर्शन के लिए जो है रहता है, लेकिन हम लोग जो किसी भी टाइम आ सकते हैं। आ सकते हैं। आप लोकल के हैं? जी जी, यहीं के हैं। श्रद्धा पूरी हो रही है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो मांगे सब? स्वामी जी की कृपा जो है बनी हुई है। एक बार मेन डोर पे लेके जाके दिखा दीजिए बाबा धाम को। अरे दिखा दो इसको। डीजे दिनेश बुचकुवारी टीकर माफी बाजार निकाल दीजिए, बस काट दीजिए। परिसर में हम और भी दर्शन कर रहे हैं। बड़े बड़े धाम हैं। यहाँ पर एक बहुत ही भव्य धाम बनाया गया है जो अभी हाल ही में इसका नवनिर्मित हो रहा है। इसमें 2 हमारे बाल साधु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या नाम होगा आपका? पंडित धनंजय द्विवेदी जी। पंडित धनंजय द्विवेदी जी, स्वागत है आपका। तो ये किस प्रकार का, किस माता का या किस देवता का धाम है? ये नव दुर्गा माता का धाम है। जी। तो यहाँ पर भी पूजा पाठ पढ़ते होता है? जी जी, अभी नहीं होता, अभी निर्माण हो रहा है। अच्छा, निर्माण कौन करवा रहा है? ये हैं यहाँ के प्रबंधक से हर चैतन्य ब्रह्मचारी जी, अच्छा, वही निर्माण करा रहे हैं मंदिरों का। तो सारा आप लोग देखते हैं? हाँ हाँ, यहाँ पूजा पाठ भोग लगता है शाम सुबह, अच्छा अच्छा तो वो सब व्यवस्था हम लोग देखते हैं। अच्छा। ये बगल वाला इधर करिए, ये किसका है? ये हनुमान जी महाराज का है। हनुमान जी महाराज का है। जी जी तो ये तो बहुत बड़ा धाम है। जी जी जी। जो पंचदेव मंदिर था वो हटा दिया गया क्या? नहीं नहीं नहीं, वो हटाने दे, वो भी है। अच्छा, ये सिर्फ बजरंग बली का या पंचदेव महाराज का है? नहीं नहीं, सिर्फ बजरंगबली का है। ये मुख्य मंदिर है। जी, आपका क्या नाम है? आइए जरा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम पंडित निखिल मिश्रा है। अच्छा, यहीं के विद्यार्थी। अब विद्यार्थी है लेकिन वेशभूषा में नहीं है? नहीं, अभी नहीं, कहीं गए थे इसलिए। अच्छा, आपका क्या नाम है? बाल योगी सौरभ पंडित। सौरभ पंडित जी, आप लोग यहीं लोकल के हैं? नहीं, ये हमारा अयोध्या धाम। अच्छा, चलिए ठीक है, अयोध्या से आप आए हैं। और भी मंदिर है, हम आपको दर्शन करवा रहे हैं आपके साथ। तो चलो चलते हुए बताइए कि यहाँ पर किस प्रकार भोजन पानी आप लोग कहाँ करते हैं? यहाँ पे राशन पानी महाराज लोग आते हैं, चंदा करते हैं वो लोग।
महाराज लोग चंदा करते हैं घर घर जाके, वहाँ से अनाज इकट्ठा होता है, उसके बाद वहाँ से अनाज इकट्ठा होकर यहाँ आता है। फिर हम लोग विद्यार्थी लोग जो आ रहते हैं भोजन बनाते हैं, फिर भगवान को भोग लगाते हैं, फिर जो होता है उसको हम लोग सिखा देते हैं। लगभग कितने लोग हैं आप विद्यार्थी में? विद्यार्थी में तो कुल टोटल हैं 250-300 विद्यार्थी होंगे। अच्छा। परमानेंटली छात्रावास में रहने वाले अच्छा, और यहाँ के बच्चे जैसे कि जो पढ़ते हैं और कुछ लोग फार्म बाकी होते हैं, भागवत कथा सिर्फ माध्यमिक वाले जो इंटर तक विद्यालय है, नहीं, जैसे कि ये है ना उसमें 800-900 बच्चे महत्व में। डीजे दिनेश ये क्या है? डीजे दिनेश ये नंदी जी का है। नंदी जी का, भोलेनाथ का। जी जी यहाँ पर पूजा होता है। जी जी। अच्छा, हर मंदिर पे अलग अलग पुजारी हैं, एक ही लोग करवाते हैं? नहीं, अभी तो निर्माण हो रहा है, निर्माण होने के बाद देखिए। अच्छा, और आगे चलते हैं। ये भोलेनाथ का मंदिर है, आप सामने देख लीजिए। हमको लगता है कि इस जिले का सबसे ऊंचा ये मंदिर है भोलेनाथ का, और सावन मास चल रहा है, इसलिए आप दर्शन करिए। जरा इनके बारे में विशेषता बताइए भोलेनाथ की। विशेषता ये है कि यहाँ पे जैसे कहा गया है कि वागर्था बिबसंप्रीत्यो वागर्था पतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो पार्वती परमेश्वरो। ये जो संसार है, इस संसार के मालिक भगवान शिव हैं। जैसे इस पृथ्वी पर कहा गया है, इसमें रचयिता ब्रह्मा जी हैं, और पालक करता भगवान विष्णु, और संहारक करता शिव जी हैं। तो ये जो सावन मास चल रहा है, जहाँ जहाँ रुद्राभिषेक होता है, इस स्थान में भगवान शिव के भक्त जो लोग रुद्राभिषेक करते हैं, उनके रुद्रगढ़ टहलते हैं। जिस जिस जगह रुद्राभिषेक होता है, रुद्रगढ़ जा करके भगवान शिव को बताते हैं। जब जो भगवान शिव का भक्त होता है, जब उसकी मृत्यु होती है, तो उसे कोई नहीं, स्वयं भगवान शिव आ जाते हैं ले जाने के लिए। इसी प्रकार इस संसार, इस पृथ्वी, इस जगत पे, इस संसार के मालिक जगत पिता पार्वती और परमेश्वर भगवान शिव हैं। अच्छा, तो आपका विशेष लगाव है जी परमहंस स्वामी जी से? जैसे स्वामिन् तदीयौ चरणाब्जकेसरौ सुशोभितौ रातनखावलये कुलये मोहर मोहर यौगिकराविलालितौ पुनः पुनः काञ्चति मन्मदोव्रता गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरी निरन्तर विभूषितवामभागम् नारायणा प्रियमनाङ्गमदापहारं वाराणधीशपुरपतिं भज विश्वनाथम। यहाँ जो भगवान ये शिव जो स्वामी परमहंस महाराज हैं, इनका लगाव ये भगवान शिव के भक्त हैं ये। हाँ, तो यहाँ पर जो भक्त आते रहते हैं, वो भगवान जो शिव जो स्वामी जी हैं यहाँ पर, उनसे आराधना अर्चना करते हैं। तो ये भगवान शिव जी से इनका संपन्न है। इसी प्रकार ये उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चलिए, स्वामी परमहंस जी महाराज में आप कहाँ से सुने, कितनी भक्ति श्रद्धा है? ये यहाँ के बहुत, हम नहीं, यहाँ के बहुत लोग हैं। भारत में जो आदमी हैं, सभी लोग स्वामी परमहंस महाराज के बारे में जानते हैं, और यहाँ की अद्भुत कहानियाँ हैं जी। अच्छा, तो आप लोग जब यहाँ आए जी, तो किस प्रकार से व्यवस्था थी, अब कैसी है? जैसे व्यवस्था यहाँ पर स्वामी जी जो रहते थे, वो उन्होंने जब सोचा कि मैं यहाँ से जब चला जाऊँगा बैकुंठ या तो उसने कहा कि मैं यहाँ आश्रम टीकर माफी के लिए मैं कुछ करते ही जाऊँ। इसीलिए यहाँ पर गौशाला का निर्माण करवाया, और उसके बाद विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल रहने की व्यवस्था एवं भोजन करने की व्यवस्था और विद्यालय की व्यवस्था करवाई। अच्छा, तत्पश्चात ये किसका धाम है? ये नवग्रह मंदिर है। नवग्रह मंदिर है। तो नवग्रह मंदिर है। 9 प्रकार के ग्रह यहाँ दूर हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, यहाँ दर्शन होगा तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर मतलब हर प्रकार की, हर भगवान देवताओं की मंदिर है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर बहुत बड़ा पहले खेल का पार्क था। हाँ, एक बहुत बड़ा स्कूल था, ट्रिपल IT। कहाँ अभी कहाँ है? वो उस साइड में पीछे है। पीछे है। बहुत दूर है क्या? नहीं, ज्यादा दूर नहीं है, 500 मीटर होगा। यहाँ पर लोग जो पागल होते हैं, आवारा पशुओं को भी इकट्ठा कर जी जी जी, उनको भी इकट्ठा किया जाता है। तो कहाँ है वो? वहाँ पे 100 मीटर दूर पे है। दूसरे खंड में हो। अच्छा, ये किस चीज का मंदिर है? शंकर जी की शिवलिंग होती है। अच्छा, उसी तरह शनि जी का शिला है। अच्छा, शनि जी का शिला, ये बहुत ही अलग प्रकार के शिला है। जरा हमारे दर्शकों को दिखाइए। ये शिला है, इसकी क्या विशेषता है शिला की? जो भगवान शनिदेव हैं, वो मतलब कि यहाँ के देवता हैं,
जो मतलब जैसे शंकर जी की पूजा की जाता है, जैसे शिवलिंग की पूजा की जाती है, अभिषेक किया जाता है, उसी तरह से शनिदेव को कड़वा तेल चढ़ाया जाता अच्छा, है वो न्याय के शनिवार को देवता दिन, हो, न्याय के किसी देवता है, को अगर- इसीलिए भगवान शनि को पूजा करना और शनिवार को इनको तेल और काला वस्त्र चढ़ाना चाहते अच्छा, हैं। ये का- न्याय अच्छा, के देवता धागा हैं, और ये का- किसी को माफ नहीं करते हैं। जो अच्छा। अन्याय करता है उसको न्याय हमेशा दिलाते हैं। अच्छा। अब हर भगवान में, हर भक्त में ये सब श्रेष्ठ हैं। सर्वश्रेष्ठ है। तो इनको सरसों का तेल और काला तिल काला मतलब तिल। और काला कपड़ा चलाया जाता जी, है। काला कपड़ा, काला धागा। तो आप लोग धाम पर पूरी तरीके से सेवा भाव में जुटे हुए हैं। जी। जो श्रद्धालु आते हैं उनकी भी मनोकामनाएं पूर्ण हो हाँ। रही हैं। और आप लोग से भी मेरा निवेदन है कि अगर आप जहां तक देख पा रहे हैं परमहंस धाम टीकर माफी अमेठी के लिए आइए और दर्शन करिए। और हमारे साथ दोनों बाल योगियों का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वामी जी का धन्यवाद तथा पूरे परिसर में जितने लोग कर्मचारी है, जितने भक्तगण जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निर्माण भी अभी जल्दी होने वाला हाँ, है। निर्माण हो फरवरी गया में है है इसका। इसका जो मार्च आने वाला है, हाँ। होली की 2 दिन पहले यहाँ पर बहुत बड़ा विशाल भंडारा एवं महिला का विशाल भंडारा होता है। उसी में जो नए बच्चे आते हैं उनका योग्योपवीत संस्कार होता है। योग्योपवीत संस्कार जैसा कि आप बता दिए, अगर जैसे किसी जनेऊ। जैसे जनेऊ कहते हैं पहले के जमाने में जैसे 7 साल 9 साल के बच्चे रहते थे तो उनका यज्ञोपवीत हो जाता था। अच्छा। लेकिन अब ये वो व्यवस्था तो नहीं करते हैं लोग। लेकिन ये जो संस्कृत विद्यालय में पढ़ते हैं उनका पहले यज्ञोपवीत हो जाता है, तभी वो ब्राह्मण माने जाते हैं। फिर वो मतलब पूजा पाठ एवं कार्यक्रम अनुष्ठान करवा सकते ज्ञान हैं। होता है। अच्छा अच्छा, केवल ब्राह्मण के लड़के आ सकते हैं? जी जी, यहाँ पे ब्राह्मण आ सकते जैसे हैं। जिसको विद्या ग्रहण करना है, कर्मकांड सीखना है, उसमें ब्राह्मण के बच्चे ही आ सकते हैं। लेकिन साथ में बगल विद्यालय भी है। अच्छा। तो उसमें मतलब हर प्रकार के धर्म गुरु की नौकरी, जैसे टीचर की, मतलब किसी प्रकार की नौकरी करना चाहते हैं तो उनका भी विद्यालय है, वो कर सकते हैं उसी में। और जिसको कर्मकांड भागवत से लाइन मतलब है तो वो अपना कर्मकांड सीख सकते हैं। उसमें से ब्राह्मण के ही बच्चे आते हैं। चलिए, बहुत ज्ञान हो गया है आपको बाल बचपन में ही। और उम्मीद है कि आप आगे चल के हमारे धार्मिक संस्था को आगे बढ़ाइए और लोगों पे वो विश्वास आस्था को जो डूबता चला जा रहा है, जहाँ मॉडर्निटी आ चुकी है, बच्चे फेसबुक, मोबाइल, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे घूम रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, वहाँ पर आप लोगों ने इतना बड़ा ज्ञान संगम इकट्ठा किया हुआ है। आपको लाखों श्लोक याद हैं और संस्कार, यही बहुत बड़ी चीज़ है। हमारा सबका यही विचार है कि इस भारत देश में सिर्फ विद्वानों की प्रशंसा बढ़े और सब समाज सेवी का कल्याण हो। यही हम लोग चाहते हैं। जो हो सकेगा हम भारत के लिए करने के लिए तैयार हैं। जी जी, चलिए आप लोगों ने पूर्णतः सुन लिया है इन दोनों का, बाल योगियों की बात। तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, बस इतना कहना है कि आप लोग धार्मिक संस्थान से जुड़े रहिए और इस चैनल ऐसे से आप जाते जाते पंचदेव का भी दर्शन कर हाँ, पंचदेव का दर्शन करवा रहे हैं फिलहाल यहाँ तक के लिए। अभी यहीं ब्रेक कर रहे हैं। आगे अभी और भी आपको प्रारंभ द्वार, प्रवेश द्वार भी दिखाएंगे और इनका मेन गेट भी दिखाएंगे तथा पंचदेव महाराज जो यहाँ बहुत पुरातनी है उनका भी हम दर्शन करवाएंगे। बने रहिए वीडियो के साथ। चलिए, ये पंचदेव महाराज का ये सबसे प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर लोग बिना दर्शन किए नहीं जाते हैं। लेकिन इसका जो थोड़ा सा आप देख रहे हैं, हम कैमरामैन हमको आप दिखाए होंगे, ये थोड़ा सा इसको नए फॉर्म में, नए रूप में तैयार किया जा रहा है, इसको डेवलप किया जा रहा है। और ये कारण है कि ट्रस्ट इस पर विश्वास करता है। बहुत सारे बड़े लोग इस पर जुटे हुए हैं काम करने के लिए ताकि इसको नव रूप रेखा दी जा सके, जिससे मंदिर बहुत जो एकदम ऐसा लगे कि इस पर लोग जो बाहर से आते हैं ऐसा ना कह पाएँ कि यहाँ पर वैसे पुराने के पुराना है, नया कार्य हो रहा है। तो दोनों बाल योगी यहाँ भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो है सतीश, क्या नाम? बाल योगी सौरभ पंडित जी और धनंजय द्विवेदी जी। तो ये पंचदेव महाराज है। और पीछे चलिए जरा हमको दिखाइए, यहाँ पर श्री राम जी की और श्री कृष्ण जी की, दुर्गा देवी जी की, और यही है स्वामी परमहंस महाराज और ये है गुरुदेव भगवान जी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ये स्वामी परमहंस जी ये स्वामी परमहंस महाराज, वो महाराज सदगुरुदेव भगवान सदगुरुदेव जी। और ये धाम, ये हनुमान जी का है। जैसे कि उल्लंघ सिंधो सलिलं याशोकवहिनं जनकात्मजाया आदाय तेन वददाह लंका नमामि तं प्राञ्जलयाञ्जलेयम्। चलिए ठीक है। माँ दुर्गा जी का है जी, माँ दुर्गा जी का धाम है, श्री राम जी का धाम है, श्री कृष्ण के साथ
ये पंचदेव मंदिर है, इसमें भगवान है, सारे भगवान हैं, इसमें कुल देवता जैसे हैं। अर्धनारीश्वर है, अर्धनारीश्वर जो अधिकतर नहीं आधा रहता है, मतलब आधा जैसे- पार्वती आधा शंकर जी का है। वाचाम गोचरम नेक गुण स्वरूपम वागेश विष्णु सुर से विद पाद पीठम वामेन विग्रह वरेण कलंत्रवंतम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। चाचा जी आप भी पूजा करने के लिए इस टाइम आए हैं, तो ये आप हमेशा आते रहते हैं? मैं तो डेली आता हूँ, सुबह से शाम तक कोई भी टाइम आता हूँ। अच्छा अच्छा, आते जरूर हैं, श्रद्धा बहुत है, मनोकामनाएं पूर्ण हुई? होती है तभी, नहीं तो आदमी क्यों दौड़ेगा, फोकट कोई थोड़ा दौड़ता है। अपार शक्ति है महाराज में। आपको कोई लाभ हुआ अभी तक? बहुत लाभ है हमारे तो बहुत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम कुमार सिंह। अच्छा, राम कुमार सिंह जी यहीं के हैं? हाँ, प्रॉपर्टी करना भी। तो सारा कार्य सफल हो जाता है महाराज का नाम लेने से? अच्छा, चलिए ठीक है। तो ये पंचदेव मंदिर है और बहुत प्राचीन है, जैसा कि आप बाल योगी लोगों से सुने इसके बारे में। और जो है सारी शक्ति भक्ति इसी में समोई हुई है। बाहर से लोग और जो जहाँ से भी आते हैं सब बिना दर्शन किए नहीं जाते हैं, नहीं तो दर्शन अधूरा माना जाता है। तो ये पंचदेव मंदिर है। इसका पूरा जो वीडियो में हम जितना भी बात किए हैं यहाँ है। उसके बाद प्रवेश द्वार तथा और भी जहाँ पर खेल परिसर है वहाँ तक भी हम चलते हैं, तब तक वीडियो में और बने रहिए। हंस जी का प्रवेश द्वार, यहीं से लोग जो भीड़ बनती है आते हैं, जो बाहर से लोग दर्शन करने के लिए यहीं से प्रवेश करते हैं। इसके पहले भी एक मुख्य द्वार है, वहाँ वो एकदम बहुत बाहर है, 500 मीटर दूर है वो लगभग। लेकिन यहीं से जहाँ पर मूर्ति में विष्णु भगवान का लगा हुआ है, शेषनाग के नीचे लेटे हुए हैं, माँ पार्वती उनका पैर दबा रही हैं, ये मुख्य प्रवेश द्वार है। यहीं से लोग अपना जाते हैं और अपनी श्रद्धा भक्ति को पूरा करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो ये परमहंस बाबा महाराज के इस धार्मिक महा एपिसोड में जो भी अगर कोई त्रुटियां आपको लगती हों तो आप लोग क्षमा करेंगे, और परमहंस महाराज आप सब पर भी कृपा बनाए रहें। और इस प्रकार से चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। फिलहाल आपका क्या नाम है भैया? दीपक कुमार पांडे। क्या करते हैं? B.Ed यहीं से जी। क्या नाम है विद्यालय का? श्रीमद परमहंस संस्कृत महाविद्यालय। अच्छा, और यहाँ पर ट्रिपल IIT था, वो कहाँ है? ट्रिपल IIT यहाँ झलवा चला गया, प्रयागराज। अच्छा, प्रयागराज, यहाँ से हटा दिए। उसका नाम क्या है जो अब खुला है कॉलेज? कहाँ? वहाँ पे भीमराव अम्बेडकर सैटेलाइट परिसर। अच्छा, यहाँ बैंक भी है? हाँ, बैंक दिखा दो जरा। यहाँ पूरी व्यवस्थाएं हैं, खेल परिसर, बैंक, सिक्योरिटी, सारी चीज़ की व्यवस्था है। तो ये पूरा एपिसोड आप देखेंगे, पूरा आपको आनंद आएगा।